हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 4 सितंबर 2025 के एपिसोड में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से, राइट टू एजुकेशन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहला थोड़ा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसमें राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंक्लूड किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया, जो हर बच्चे को 6 to 14 ईयर्स के बीच जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के अधिकार देता है उन लोगों को। इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एनफोर्स करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब समझते हैं आरटी एक्ट 2009 के कुछ की प्रोविजंस को। पहला हो गया कि ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा हर 6 to 14 ईयर्स के बच्चे अपने नेबरहुड के जो स्कूल्स है वहाँ वो लोग बिना किसी फीस के एलिमेंट्री एजुकेशन अवेल कर पाएगा। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्लास 1 से क्लास 8 तक। दूसरा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। हर स्कूल को कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि एडिक्वेट टीचर स्टूडेंट रेशियो, जो नॉर्मली कहा जाता है 30:1 फॉर प्राइमरी और 35:1 फॉर अपर प्राइमरी। फिर आप बोल सकते हो कि क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और बैरियर फ्री एक्सेस, ये सारे चीज़ होना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहिए। तीसरा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। प्राइवेट, अनएडेड और स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल्स को अपनी 25% सीट्स बच्चों के लिए रिजर्व करनी होती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। चौथा हो गया, टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए स्कूल्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नॉर्म्स फॉलो करना होता है। और पांचवा, नो डिटेंशन पॉलिसी। एक्ट कहता है कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन तक फेल नहीं किया जाए ताकि लर्निंग एनवायरनमेंट में फियर और फेलियर ना हो। लेकिन रिसेंट टाइम्स में नीति आयोग ने ऑब्जर्व किया है कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो है इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है, जैसे कि लर्निंग आउटकम्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर कम हो जाता है और कंपटीशन का एलिमेंट भी चला जा रहा है अभी धीरे धीरे। इसी को देखते हुए दिसंबर 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो डिटेंशन पॉलिसी को क्लास 5 और क्लास 8 के लिए हटा दिया है। अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल और करंट टॉपिक पर, आरटीई और माइनॉरिटी स्कूल्स का रिलेशन। 2014 के प्रमति एजुकेशनल केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया कि माइनॉरिटी स्कूल्स को आरटीई एक्ट से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इस जजमेंट के दो मेजर इम्पैक्ट्स थे। पहला, माइनॉरिटी स्कूल्स पर 25% कोटा का प्रोविजन लागू नहीं होगा, और दूसरा, उनके टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट भी मैंडेटरी नहीं होगा। अब यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू खड़ा हो जाता है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है, उसका बैलेंस अभी कैसे बनाए आर्टिकल 21A के यूनिवर्सल एजुकेशन राइट के साथ, ये अभी क्वेश्चन में था। इसी पर बेस्ड है करंट डेवलपमेंट। एक 2 जज बेंच को डिसाइड करना था कि क्या टेट माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2014 के प्रमति जजमेंट के बाद माइनॉरिटी स्कूल्स पर आरटीई अप्लाई नहीं होता, जिसका रिजल्ट ये है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट में कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं रहा। इसी वजह से मैटर को अब एक लार्जर बेंच के पास रेफर कर दिया गया है। इसी टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है इकोनॉमी के इमर्जिंग टॉपिक सेमिकॉन इंडिया 2025 और डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। सेमिकॉन इंडिया एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को इंडिया में स्ट्रेंथन करना और इंडस्ट्री पार्टनर्स को साथ लाना। सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा एडिशन अभी हाल ही में 2 से 4 सितंबर के बीच न्यू दिल्ली में हुआ। पीएम मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस का इनोग्रेशन किया और कहा कि सेमीकंडक्टर चिप्स आर द डिजिटल डायमंड्स ऑफ द 21st सेंचुरी, जैसे कि ऑयल 20th सेंचुरी के लिए था। वो छोटी सी चिप दुनिया की टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का पावर हाउस बन गया है। पीएम मोदी ने यह भी हाईलाइट किया कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट पहले ही $600 बिलियन का है और जल्दी ही ये $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। इंडिया इस मार्केट में एक सिग्निफिकेंट शेयर सिक्योर करना चाहता है। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2021।
इसके अंदर 10 प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है जिनकी टोटल वर्थ $18 बिलियन है। इसमें से एक सेमीकंडक्टर यूनिट मोरीगांव असम में डेवलप हो रहा है, दूसरा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले 2021 जिसका साइज है 76,000 करोड़ ताकि ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया अट्रैक्ट किया जा सके। तीसरा डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2021, ये स्कीम चिप डिज़ाइन स्टार्टअप्स और कंपनीज को सपोर्ट करती है। अंडर दिस स्कीम चिप डिज़ाइन और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए अप टू 50% फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। DLI स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि अगले 5 सालों में कम से कम 20 डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज को नर्चर किया जाए, 1500 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का टर्नओवर अचीव कर सके ताकि हम लोग 2025 में इस DLI स्कीम को रिवैम्प किया जा रहा है ताकि ये स्कीम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सके। अब इसी कॉन्फ्रेंस का एक और मेजर हाईलाइट था विक्रम 32-बिट प्रोसेसर। यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने PM नरेंद्र मोदी जी को एक स्पेशल गिफ्ट दिया, इंडिया का पहला मेड इन इंडिया विक्रम 32-बिट प्रोसेसर जो स्पेसिफिकली लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप है। ये प्रोसेसर डिज़ाइन और डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो इसरो का पार्ट है और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ का कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ये इस प्रोसेसर का यूज़ स्पेस फ्लाइट्स के लिए किया जाएगा। ये पहले वाले 16-बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर के अपग्रेडेड वर्जन है जो 2009 से इसरो का लॉन्च व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है। ये अचीवमेंट सिग्निफाई करता है कि इंडिया अब एडवांस्ड चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना नाम बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन दिस फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।